अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री प्रोफेसर मोहम्मद असदुल्ला। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन की अल्कली मेटल्स की और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। हमने जाना क्या क्या होते हैं और अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में बड़ी डिटेल के साथ जिक्र करके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जिसे हमने पीरियोडिसिटी कहा, पीरियोडिक मैनर्स के अंदर प्रॉपर्टीज कहा, यहां पर भी उसी की बात होगी। तो आइए आगाज करते हैं। हमारे पास पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कहता है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी सारे के सारे अल्कली मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आइए देखते हैं इस बात को। हम इस बात को कैसे जानेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। एटॉमिक नंबर, अगर मैं लिथियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रुबेडियम 37, हमारे पास आ जाता है सीजियम 55 एंड फ्रेंसियम 87। यानी कि ये इनके क्या हैं? एटॉमिक नंबर्स हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर एटम क्या है? न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अदरवाइज ये रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में। आइए इब्तिदा करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं जी। लिथियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे पास आता है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2s1। सोडियम की लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन एंड 3s1। आगे बात करूं, याद रखिएगा ये 2 होता है, ये 10 होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 हो गए। ठीक है। अच्छा जी, अगली बात करूं तो मेरे पास आ जाता है ऑर्गन जो कि 18 होता है, यानी 18, और साथ ही साथ चौथे ऑर्बिटल के, यानी चौथे ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ जाता है जी क्रिप्टॉन। याद रखिएगा 36 होता है और इसके 5s1। सीजियम की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है जी जीनॉन, याद रखिएगा 54 होता है और साथ आ जाता है 6s1। फ्रेंसियम की बात करूं तो रेडॉन, याद रखिएगा कि रेडॉन जो है वो 86 होता है, यानी इनके एटॉमिक नंबर भी आपको आइडिया होना चाहिए, और ये 7s1। अब अगर देखा जाए तो मैंने जो है वो बेसिकली इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खोल दिया। अब आप देखें ना, आप खुद समझदार हैं। यहां पे देखें जरा, ये देखें, ये आखिरी वैलेंस शेल, ये भी वैलेंस शेल, ये भी वैलेंस शेल, और ये भी वैलेंस शेल, और ये भी वैलेंस शेल, और ये भी। अब आप मुझे खुद बताएं ना, सारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है सर, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि जो अल्कली मेटल होते हैं उनके वैलेंस शेल में बेटे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं AnS1। व्हाट इज एन? सर ये एन क्या है? एन इज अ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में पढ़े क्वांटम नंबर्स, तो वहीं से आया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली आपको क्या शो करता है? ये शो करता है नंबर ऑफ शेल्स। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। अगर एक शेल होगा तो क्वांटम नंबर 1 होगा, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये एक्चुअली पीरियड नंबर को भी डिनोट करता है, यानी कि जो पीरियड नंबर होगा एलिमेंट का वही उसका शेल नंबर भी होगा। आइए जरा देखते हैं। ये देखिए, ये जो लिथियम है, अपनी बुक्स खोले, लिथियम, आप मुझे बताइए, बल्कि आपको जुबानी याद होना चाहिए, लिथियम दूसरे पीरियड का मेंबर है। तो ये देखिए ना जरा, यहाँ पे एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 2। अच्छा, सोडियम सर तीसरे पीरियड का मेंबर है। अगर तीसरे पीरियड का मेंबर है तो
N क्या हुआ 3। सर अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम किसका है? आप बताएं ना जरा, बताएं, सोचिए जरा। हाँ जी, पोटेशियम है जी चौथे ग्रुप का मेंबर, और इसके साथ आ गया 4, रुबेडियम 5वें पीरियड का, सीजियम 6ठे का, और फ्रेंसियम 7वें पीरियड का मेंबर है। जो पीरियड नंबर है वो ही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, यानी नंबर ऑफ शेल भी है। तो यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि वो पीरियड के नंबर के भी क्या है बेटे, बराबर है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने ये आपको वाजे कर दिया कि वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इसको हम इस तरह से, यानी इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से मैक्रोस्कोपिकली भी लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं, आगे आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनि पॉजिटिव आयोन। अगर मैं यूनि पॉजिटिव आयोन की बात करूं तो बेटे यूनि मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं ना, आपको तो पता है, इतनी बार तो हमने पढ़ लिया। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि 1। पॉजिटिव मीन प्लस, यानी ऐसी चीज जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनि पॉजिटिव आयोन। आयोन क्या होता है, चार्ज स्पीशी को हम आयोन का नाम देते हैं। ये कैसे बनते हैं आपको पता है ना? अच्छा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि मेटल्स लव टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, वो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अच्छा, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इसका मतलब उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो सर जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, वो एक को आसानी से लूज कर देगा, तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बात करते हैं कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूनि पॉजिटिव आयोन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली वो अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे आसानी से लूज कर देते हैं एंड फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयोन और यूनिपॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल से समझा रहा है ना, आपने तो पढ़ा है, जैसे Na है, सोडियम क्या करता है, अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव। साथ ही साथ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर देता है, यानी ये क्या हो गया, सोडियम +1 के क्या आ गया, सोडियम +1 आ गया ना, तो सोडियम +1 की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही लिथियम भी अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या बना लेता है, Li+1। पोटेशियम भी लूज करके K पॉजिटिव, रुबेडियम Rb पॉजिटिव, सीजियम Cs पॉजिटिव और फ्रेंसियम Fr पॉजिटिव, यानी सारे के सारे अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। आगे बात करते हैं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड शो +1 ऑक्सीडेशन। आपको पता है ना, जो अपीरेंट चार्ज होता है, अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी अपीरेंट चार्ज हो उसे हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटे यहां पे देखें ना, ये देखें, आप खुद देखें, इसके ऊपर +1। हमने अभी तो बात की कि ये जो मेटल हैं ये लूज करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, एक, यानी मैं इसे मैक्रोस्कोपिकली यूं लिख सकता हूं M पॉजिटिव, यानी हर एक मेटल क्या करेगा, यानी हर एक अल्कली मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर M पॉजिटिव का चार्ज आएगा। अच्छा, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आपको पता है ना, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब मिलते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा कॉमन आपने पढ़ा Na, यहां पे मैंने बताया ना आपको, Na आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि Na +1 बना, और साथ ही साथ Cl2 हाफ Cl2,
तो ये जब मिलते हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया, NaCH, आयोनिक कंपाउंड, बड़ा कॉमन टेबल सॉल्ट, आप जानते हैं इसको।